रात की तारीकी में एक गांव के पुराने कब्रिस्तान में अजीब व गरीब चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये चीखें इतनी भयानक थीं कि दिल दहला देने वाली थीं, जैसे कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग इस कब्रिस्तान को चल्लाने वाला कब्रिस्तान कहते थे और कोई भी रात के वक्त वहां जाने की जरात नहीं करता था। हाशिर और हादी दोनों बचपन के दोस्त थे और अक्सर गांव के लोगों की कहानियां सुनकर हंसी उड़ाया करते थे। एक दिन हाशिर ने हादी से कहा, लोग बस डरपूक हैं, चल आज रात कब्रिस्तान चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। हादी पहले तो झुझका, लेकिन हाशिर के इसरार पर राजी हो गया। रात को 12 बजे का वक्त था और चांद की रोशनी हल्की हल्की कब्रिस्तान के ऊपर पड़ रही थी। दोनों दोस्त कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर जाने का इरादा किया। दरवाजे के पास पहुंचकर इन्हें वहां लिखी तहरीर नजर आई, यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। हाशिर ने ये पढ़कर हंसी में उड़ा दिया और हादी को आगे बढ़ने के लिए कहा। दोनों जैसे ही अंदर गए, एक सर्द हुआ का झोंका उनके जिस्मों से टकरा गया, जैसे किसी ने उन्हें वहां से निकल जाने की वार्निंग दी हो। कब्रिस्तान के अंदर एक पुराना मकबरा था जिसे चीखता मकबरा कहा जाता था। वहीं से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। हाशिर ने कहा, चलो अंदर देखते हैं कि ये चीखें कहाँ से आ रही हैं। हादी के दिल में खौफ का एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन वो हाशिर के पीछे चल पड़ा। अंदर पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा है। वो मकबरे के दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कब्र थी जिस पर एक कदीम पत्थर रखा हुआ था, जिस पर कुछ अजब व गरीब नक़ूश बने हुए थे। अचानक एक परसरार आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाशिर ने कहा, कौन है, सामने आओ। मगर वहाँ कोई नहीं था। इतने में एक भयानक कहकाए की आवाज़ गूंजी और दोनों को महसूस हुआ कि जैसे ज़मीन उनके पैरों तले लर्ज़ रही हो। अचानक हादी ने देखा कि कब्रों में से हाथ निकल रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हाशिर के पाँव कब्र के पास फिसल गए और वो गिर गया। हाशिर ने चीख कर कहा, हादी बचाओ। हादी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाशिर का हाथ पकड़ा, इसके हाथ से वो सर्द और बोसीदा हो गया। खौफ से वो पीछे हटा, मगर हाशिर के हाथ में अजीब सी ताकत थी। इसने हादी को खींच लिया। हादी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और बमुश्किल पीछे हटकर भाग निकला। जैसे ही वो कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचा, चीखें और तेज हो गईं। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसे लगा कि वो किसी और दुनिया में आ गया है। गांव की फ़ज़ा बदल चुकी थी। हर तरफ अंधेरा था और किसी जानी पहचानी चीज़ का वजूद नहीं था। पिछली रात के बाद हाशिर को फिर किसी ने नहीं देखा और हादी को अक्सर नीम बेहोशी की हालत में गांव के लोग कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पड़ा हुआ पाते। वो दीवाना हो गया था और बस एक ही बात कहता था,